जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। यानी कि हमें ये देखना है आज के अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए दो टाइप्स के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। उसमें नंबर 1 होता है कैश अकाउंटिंग सिस्टम और नंबर 2 होता है एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। इन दोनों अकाउंटिंग सिस्टम की डिटेल जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि इसको फॉलो करने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नेसेसरी टू नो दैट इन एनी बिजनेस व्हेनेवर द अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स, here we say that if accounting period of a company starts at 1st January 2019 and ends at 31st December 2019, यानी कि किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल, मिसाल के तौर पर किसी भी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1st जनवरी 2019 को और एंड होता है 31st दिसंबर 2019 को। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट होने से पहले कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि यहाँ हमें कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है। वी हैव टू डिसाइड बिफोर द स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दैट विच अकाउंटिंग सिस्टम सेलेक्ट बाय कंपनी टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है, कैश अकाउंटिंग सिस्टम और एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम। If a company decide to follow the selected accounting system, they cannot change the accounting system during the financial year. अगर कंपनी ये सेलेक्ट कर लेती है कि उसे कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करना है तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो उसे चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। This type of accounting system uses by small scale business, यानी कि कैश अकाउंटिंग सिस्टम को जो है ज़्यादातर स्मॉल स्केल के बिजनेस जो है वो फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं। इन दिस सिस्टम वी विल रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन। इस सिस्टम में हम सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वेन एवर कैश रिसीव्ड और कैश पेड बाय अ बिजनेस, यानी कि जितना भी कैश आता है हम रिसीव करते हैं या जितना भी कैश हम पे करते हैं बिजनेस में उससे हमें सिर्फ वही रिकॉर्ड करना होता है। वी विल नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन विच कैश नॉट इन्वॉल्व। जिस ट्रांजेक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं होता वो रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नाउ वी विल लुक विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट, मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे पेंसिल मैन्युफैक्चर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स at 1st January 2019 and ends at 31st December 2019। एक पेंसिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1st जनवरी 2019 को और एंड होता है 31st दिसंबर 2019 को। अच्छा, ये कंपनी जो है सेल करती है पेंसिल बॉक्स, यानी कि दे सेल अ पेंसिल बॉक्स एट ₹100, यानी कि एक पेंसिल बॉक्स जो है वो ₹100 का सेल करती है। When any trader wants to purchase 1000 pencil box, यानी कि कोई भी ट्रेडर जो आगे सेल करता है स्टेशनरी, उसमें वो पेंसिल बॉक्स खरीदना चाहता है 1000, विद टोटल ऑफ ₹100,000, यानी कि 1,00,000 जिसकी अमाउंट बनती है। फ्रॉम विच दे एग्री टू पे कैश ऑफ ₹50,000, यानी कि जिसमें से वो जो है 50,000 जो है वो कैश पे करने के लिए एग्री हो जाते हैं। एंड विल पे द बैलेंस अमाउंट ₹50,000 ऑन 1st जनवरी 2020, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो एग्री करता है 1st जनवरी 2020 को, यानी कि हमारे अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के बाद वो 50,000 देने पे राजी होता है। As we know that in cash accounting system we will record only cash transaction, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने अभी एक पीछे हमने देखा कि कैश अकाउंटिंग सिस्टम में जो है सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। इन दिस ट्रांजैक्शन, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रही है जो उसने 50,000 दिए हैं, वी आर रिसीविंग ओनली 50,000 कैश, हम उसमें इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ 50,000 कैश रिसीव कर रहे हैं।
एंड रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। बट वी विल नॉट रिकॉर्ड द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹50,000, बट लेकिन हम जो बैलेंस अमाउंट है 50,000 की वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वी विल रिसीव इट इन 2020, जबकि क्योंकि हम उसे 2020 में रिकॉर्ड करेंगे। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कैश आया 50,000 और इसके बदले में जो हमारी जो सेल हो गई वो 50,000, यानी कि हम सेल जो है फिर सिर्फ 50,000 की रिकॉर्ड करेंगे जिसके अगेंस्ट हमें कैश रिसीव हुआ है। आगे हम देख लेते हैं कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यूजेस बाय लार्ज स्केल बिजनेस, यानी कि एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस जो है यूज करते हैं। इन दिस सिस्टम वी रिकॉर्ड बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि इस सिस्टम में हम दोनों तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी। हम पिछली मिसाल में एग्जाम्पल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर वी अज्यूम आवर प्रीवियस एग्जाम्पल, वी विल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड व्हिच वाज ₹50,000, यानी कि हमने 50,000 कैश जो रिसीव किया वो तो रिकॉर्ड कर लिया, एंड क्रेडिट अमाउंट एज वेल, यानी कि जो उसने पैसे अभी नहीं दिए, जो उसने अगले साल देने थे वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिए, विच वॉज ₹50,000, जो कि वो भी 50,000 रुपये ही थे। द क्रेडिट अमाउंट विल बी रिकॉर्ड विद द नेम ऑफ द बायर, बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो हम बायर के नाम से जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, जितना कैश आया वो हमने रिकॉर्ड कर लिया 50,000, और जिस बायर ने हमसे परचेज किया है उसके नाम से हमने 50,000 रिकॉर्ड कर लिया। अब सेल हमारी कितनी हो गई? 1,00,000 रुपये हो गई, यानी कि सेल इस सिस्टम में हमारी सेल जो है वो 1,00,000 रुपये हो जाएगी, जबकि हमने पिछले उसमें सिस्टम में देखा था, कैश अकाउंटिंग सिस्टम में हमारी सेल जो है वो सिर्फ 50,000 थी, क्योंकि हमें सिर्फ 50,000 रिसीव हो रहे थे। तो इसमें हमने देखा कि जो है कैश अकाउंटिंग सिस्टम में जो है सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, और उस सूरत में जो है जो भी हमारी सेल होती है सिर्फ वही हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि जो कैश अमाउंट हमें मिली थी 50,000 उसमें, और वही हमने रिकॉर्ड की थी। और इसमें जो है एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम में हम दोनों तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा जी स्टूडेंट्स के कैश अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है और एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हमारा जो ये अभी टॉपिक चल रहा है चैप्टर 1 का, यहाँ पर ये इसका जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो एंड होता है। इसका जो सेकंड पार्ट वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।